नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आतंक के यूनिवर्सिटी यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी खबर आ रही है। ईडी की कार्रवाई हुई है। जो यूनिवर्सिटी का चांसलर है गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 दिनों के लिए वो ईडी की हिरासत में है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पहले दिन के छापे में ही ईडी को 415 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। 415 करोड़ रुपए। और खास तौर पे ये दो कोर्सेज के लिए हैं। एक जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी और दूसरा जो टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई हो रही थी। जान के हैरान होंगे कि दिल्ली से 30 किलोमीटर की दूरी पे चल रहा है यूनिवर्सिटी। न तो इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने मान्यता ली थी या ICT से नहीं होती है, वैसे ही जो टीचर ट्रेनिंग है उसके लिए भी सेंट्रल से मान्यता लेनी होती है, तभी आप टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला सकते हैं। इसने जो इंजीनियरिंग के लिए मान्यता ली थी वो 11 से 16 तक 5 साल के लिए ली थी और टीचर ट्रेनिंग के लिए जो मान्यता ली थी वो 13 से 18 यानी 5 साल के लिए ली थी। उसके बाद मान्यता के लिए अप्लाई भी नहीं किया। बिना मान्यता के लाखों छात्रों को डिग्रियां देता रहा। अगर ये डिग्री बिना मान्यता की दी गई है तो कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, अगर इस डिग्री के आधार पे कोई छात्र कहीं नौकरी भी कर रहा है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। ऐसे ये पूरा का पूरा चल रहा था। और जो पूरी इस डिग्री से कमाई हुई है सिर्फ इस इंजीनियरिंग से और जो टीचर ट्रेनिंग से, वो 415 करोड़ का है। ईडी का कहना है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि एक आपने क्राइम किया है कि बिना मान्यता के आप डिग्री दे रहे थे। वो डिग्री कागज के टुकड़े के बराबर है। उससे हुई कमाई जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि आपराधिक कृत्य से की गई कमाई है और वो कमाई जब्त होगी। लेकिन ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। 415 करोड़ बहुत छोटा सा अमाउंट है। जो मेडिकल की पढ़ाई हो रही थी, मेन कमाई उसकी हो रही थी। जो ईडी में मेरी बातचीत हुई है उसके हिसाब से मेडिकल की फीस का पैटर्न भी उसमें देखा जा रहा है कि आखिर क्या हो रहा था उसमें। अधिकांश जो पैसे थे जो खर्चे यूनिवर्सिटी के दिखाए जा रहे थे वो अपने ही उन्हीं के जो हॉस्टल, मान ले कि छात्र हॉस्टल में स्टूडेंट रह रहे हैं तो हॉस्टल से जो कमाई थी वो यूनिवर्सिटी की कमाई नहीं दिखाई जा रही थी, बल्कि जो 9 शेल कंपनियां जो पहले मैं बताया था, एक कंपनी बना रही थी, 9 बना रही थी अलग अलग कंपनियां, उन कंपनियों के नाम पे ये हॉस्टल की फीस लिया जा रहा था, यानी कि यूनिवर्सिटी से अलग लिया जा रहा था। ऐसे ही मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का काम था वो अलग लिया जा रहा था। जो फी स्ट्रक्चर है उसमें कैश में बहुत सारे पैसे लिए जा रहे थे। उसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों का वेतन कहीं नहीं दिखाया गया है। वो कर्मचारियों के नाम हैं लेकिन उनका EPFO नहीं कट रहा। आपको पता है कि भविष्य निधि, जो पेंशन भविष्य निधि होता है, वो कटना, अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो कटेगा। 12% जो है एम्प्लॉय के खाते से जाता है, 8% जो एम्प्लॉयर है नौकरी देने वाला वो देता है, और वो उसकी भविष्य निधि जमा होती है जो बाद में रिटायरमेंट का मिलता है, पेंशन भी मिलता है। वो नहीं था, कहीं भी कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला छापे में। यानी कि ये सारी के सारी जो पैसे दिए जा रहे थे वो कैश में दिए जा रहे थे। दूसरी बात कि चैरिटेबल इनकम वो करोड़ों में दिखा रहा है कि डोनेशंस आ रहे हैं, 50 करोड़ का, 80 करोड़ का, 100 करोड़ का। वो डोनेशंस कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? ब्लैक से एंड व्हाइट, ब्लैक से व्हाइट किया जा रहा है या डोनेशन के नाम पे किसी दूसरे देश से पैसे फंडिंग आ रही है? क्या फंडिंग वो टेरर के लिए है? जो ये कहा जा रहा है कि 40% वहां कर्मचारी जो काम करते थे वो कश्मीर के थे, टीचिंग नहीं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मिला करके। यानी कि कश्मीर के लोगों को वो आतंक का एक गढ़ बनाने का एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं था। ये इस बात की भी जांच हो रही है। ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि वहां के जो डॉक्टर हैं, वहां जो मस्जिद है, वो सब के सब जैशे मोहम्मद से जुड़े ही मिले हैं और तार 6 राज्यों में फैला हुआ। पंजाब में गिरफ्तारी हुई है, हरियाणा में तो यूनिवर्सिटी ही था, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, कानपुर से गिरफ्तारी हो रही है, दिल्ली से हो रही है। यानी कि आप सोच लीजिए कि 6 राज्यों में पूरा का पूरा नेटवर्क जो फैला हुआ था, इसके फंडिंग, पूरे नेटवर्क के फंडिंग का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है। और ईडी से लेके सब लगे हुए हैं। आपको बताया था मैंने पहले कि अमित शाह ने जो मीटिंग ली थी
उसमें SFIO, ED जितने भी जो इकोनॉमिक ऑफेंस की जो इकाइयां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, सबको ये जिम्मेवारी सौंपी है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करो। यानी कि जब से ये ट्रस्ट बना, अल-फलाह ट्रस्ट बना 1997 से, और यूनिवर्सिटी बना, तमाम कॉलेजेस चल रहे हैं, पाई पाई का हिसाब देखो कि एक एक पैसे कहां से आए हैं और कहां गए हैं। फिलहाल 415 करोड़ के सबूत मिले हैं। माना यह जा रहा है कि जो अवैध कमाई है वो हजारों करोड़ में हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे